देखो इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि ज्ञान मात्र आत्मा में भी साध्य साधक भाव होने से स्यादवादी को कोई बाधा नहीं आती। इसी आशय के और भी अनेक कलश हैं जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पढ़ो भाई इनको। स्याद्वाद दीपित लशन महसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयीति किं बंध मोक्ष पथ पातिभिरन्य भावै नेत्योदय परमयं स्फुरतु स्वभाव चेत्रात्मशक्ति समुदायमयोऽयमात्मा सद्य प्रणश्यति नये क्षणखण्ड्यमान तस्माद् खण्डमनिराकृतखण्डमेकम् एकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित शाद्वाद दीपित लसत सद ज्ञान में जब तब बंध मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है तुम ही बताओ। निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नय दृष्टियों से खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं एकांत शांत चिन्ह मात्र अखंड हूँ मैं। अब कितने मार्मिक छंद हैं और हिंदी के छंद संस्कृत से भी अच्छे बन पड़े हैं। वो भी बसंत तिलका में है, ये भी हिंदी में भी बसंत तिलका में है ना। कहते महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित स्यादवाद दीपित लसत सत ज्ञान में जब कहते स्यादवाद से प्रकाशित दीपित माने प्रकाशक दीपक माने दीपक होता ना तो प्रकाश से प्रकाशक बनता है ना तो दीपक से दीपित कहते स्यादवाद से प्रकाशित लसत माने शोभायमान सद्ज्ञान में जब शुद्ध स्वभाव की महिमा उदित नित्य मेरे हृदय में स्यादवाद की से शोभायमान शुद्ध स्वभाव की महिमा उदित हो गई। माने मैं शुद्ध भगवान आत्मा का स्वरूप मेरे ख्याल में आ गया और मेरा उसमें अपनापन स्थापित हो गया। दो पंक्ति पढ़ता हूं फिर ध्यान से जो मैंने बात कही गद्य में उसको उसमें देखना। महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित्य सद्वाद दीपित लसत सद ज्ञान में जब तब बंध मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन तुम ही बताओ। कहते जब ये वो महिमा वो चीज की महिमा मेरे में आ गई तुम बंध व मार्ग और मोक्ष मार्ग में जो बीच में भाव आते हैं उन भावों से मुझे क्या लेना देना है तुम बताओ। क्या करना उन भावों का। ये बेभाव तो मैं पढ़ने का पढ़ाने का विचारने का सोचने का लिखने का चर्चा करने के भाव तो मुझे उसके लिए आते थे उसकी रुचि से आते थे। अब उसकी महिमा मेरे में आ गई मैंने समझ लिया मेरा उसमें अपनापन आ गया मेरे उसमें रस जग गया मेरा उपयोग उसमें लग गया मैंने ध्यान हो गया। अब ये सब हो गया अब बताओ कि वो बीच में जो मोक्ष मार्ग में भाव आए थे उन्होंने कहा बंध और मोक्ष दो ही लिखा ना बंध मोक्ष मार्ग में आने भावे भावों से मुझे क्या लेना। देखो बंध और मार्ग में आने वाले और मोक्ष मार्ग में आने वाले इन दोनों को एक सा ही बता रहे। अब इनसे मुझे क्या लेना देना है क्या प्रयोजन है। देखो
तब बंद मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है तुम ही बताओ। बिल्कुल गद्य और पद्य, चाहे पद्य में पढ़ लो चाहे गद्य में पढ़ लो। अभी देखो तुम संस्कृत का छंद देखो। स्याद्वाद दीपित लसत महसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमोदित ये मयीति। बिल्कुल तुम थोड़ी भी संस्कृत जानते हो जो तो बिल्कुल मालूम पड़ेगा, अक्षर अक्षर है अनुवाद। स्याद्वाद दीपित है ना, और लसत शोभायमान प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमा उदिते, शुद्ध स्वभाव की महिमा उदित हो गई। कहाँ? मयीति, मेरे अंदर में। किम बंध मोक्ष पतपात विरन्य भावई। बंध और मोक्ष के मार्ग में आपतित अन्य भावों से मुझे क्या लेना। आपतित जानते किसे बोलते हैं? मैंने नहीं बुलाया, बिना बुलाए आ गए मेहमान हैं? घर में 10 आदमी का खाना बना था और तुम्हें 25 को कहां से पकड़ के ले जाए? क्यों कहते हैं ना घर में महिलाएं, तो हाथ जोड़ के कहता है मैं नहीं लाया हूं। अब आ गए, मैं क्या करूं? समझ गए ना? मतलब कितनी अरे अब आ गए तो सज्जन का काम है, अपन अपनी सज्जनता थोड़ी छोड़ेंगे। अब तो जैसा रूखा सूखा बनेगा खिलाना ही पड़ेगा ना। क्या बंद मोक्ष के मार्ग में जो आ पड़ने वाले भाव, जबरदस्ती हमारे गले में आ पड़ने वाले भाव, क्योंकि हमारी उस तरह की रुचि थी इसलिए उस तरह के भाव हो जाते थे। अब जब वो हम उसमें ही रंग गए, उसमें ही हमारा अपनापन हो गया, अब सब हो गया। क्यों? तो अब इन भावों से क्या लेना देना है? लोक में सामान्य सज्जन पुरुष होता है तो अपने लड़के की शादी करनी है, अभी लड़की की शादी करनी है, तो कितनी जगह जाता है, खोजता है, मिलता है, देखता है और उस तरह की सामग्री घर में जोड़ता है, चाय पानी की व्यवस्था रखता है बना करके, है ना सब। अब नक्की हो गया, एक जगह नक्की हो गया, फेरे भी पड़ गया। अब फिर भी चलो देख लो तो तेरी लड़की अच्छी है, ये बुरी है, ये लड़का अच्छा है बुरा है, लाओ इनको भी बुला लो, चाय पानी तो करा ही दो। ऐसा होता है। लौकिक में भी सज्जन पुरुष हो तो ऐसा नहीं होता, फिर उसका किसी लड़की की तरफ उस उपयोग नहीं जाता। समझिए ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शादी करने का भाव है और जब तक शादी नहीं हुई हो तो उपयोग जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं समझना, लड़का का, लड़की का, लड़की के माँ का, लड़की के बाप का जाता ही है, जाना चाहिए। वो उस भूमिका के लिए अपराध नहीं है। वो कह रहे नेचुरल प्रवृत्ति है। अब हो गई, फेरे पड़ गए और अब भी जाता है तो अब जेल में डालने लायक है। अब तेरा क्या प्रयोजन है किसी की तरफ नंगाल उठाकर देखने को? तेरा क्या प्रयोजन है? देखो पढ़ो इसमें छंद में से, रे ज्ञान मात्र निज, ये तो हो गया ना, तो पेज बदल जाता है इसलिए इधर का। महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित स्याद्वाद दीपित लसत सद ज्ञान में जब तब बंध मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है तुम्हें ही बताओ। कितना गद्य है, बिल्कुल गद्य जैसा पढ़ लो, पद्य जैसा पढ़ लो। निज शक्तियों का समुदाय आत्म, ये आत्मा है, अनंत शक्तियों का समुदाय है। अनंत शक्तियों की चर्चा आई ना 47, अब उसका उपसंहार कर रहे, मतलब वहां से जोड़ रहे इसको। निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। एक क्या कह रहे, नए दृष्टियों से विनष्ट हो जाता है। एक कौन सी कलश का है बता सकते हो? कौन सी गाथा का है? 38वीं गाथा है और उसकी टीका पढ़ो। क्या जो वो नयों के विकल्पों से शुद्ध ज्ञान चारों तरफ बिखरता था, उससे नयों की दृष्टि से समेट कर आता मति ज्ञान को इन 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जो मतिमान यहाँ वहाँ भ्रष्ट होता था उसको समेट कर आत्म सन्मुख किया
फिर श्रुत ज्ञान को 38वीं गाथा की टीका देखो, 3 पंक्तियां छोड़ के उसके बाद 44वीं गाथा, 144वीं गाथा और 38 का लक्ष्य क्या है? जो भी देखो 144वीं गाथा में है, यही होगा। निकाल लिया नए दृष्टियों से, वहां भी है यही शब्द। 144 230 पेज, 230 पेज पर आत्मख्याति टीका का जो अनुवाद है, पढ़ो उसे कलश को अच्छी तरह से। नहीं गाथा टीका है, टीका पढ़ो। वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप निश्चित करके भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, वह तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जो श्रुत ज्ञान को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर, ये प्रकरण का उपसंहार है वो। ठीक है, देखो अभी अपन कहाँ थे? महिमा उदित निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। अब जो जिन नयों से ये आत्मा को समझने की बात कर रहे थे, स्यादवाद दीपित कह रहे थे। स्यादवाद माने नए, आप जानते हैं नयों में ही स्यादवाद लगता है, प्रमाण में स्यादवाद नहीं होता, कथनचित नहीं होता, समझे ना। वो तो संपूर्ण कथन करता है। तो कहते हैं कि जिन आत्मा नए दृष्टियों से नष्ट होता था, ये नए के विकल्प खड़े होते थे तो उसकी अखंडता अखंडित होती थी। तो अब वो जब जिस काम के लिए वो विकल्प खड़े होते थे, अब वो काम ही हो गया तो वो विकल्प क्यों खड़े रहे? अब इस भूमिका में जाकर के वो विकल्पों का निषेध है। अभी वो विकल्प भी का स्वरूप इसी समझ में नहीं आता। और ये कहता अभी हमको साथ पढ़ने से क्या फायदा, ऐसा करने लगता है। कब नहीं है, कब फायदा नहीं है, समझे ना। नए के विकल्पों से भगवान आत्मा खंडित हो रहा। वो कह रहा कि अब ये विकल्प उठ रहे हैं, अब इससे तेरा चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा। नए चक्र में ऐसा लिखा है कि सत्य कल्पना रूप जो ये नए हैं, ये तो विकल्प खड़े करते हैं, तो इनको क्यों खड़ा कर रहे तुम? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसने असत कल्पनाएं बहुत कर रखी हैं, तो उन असत कल्पनाओं के निषेध के लिए सत्य कल्पना रूप नयों को हम प्रतिपादित करते हैं, और बेसत कल्पना रूप नए असत कल्पना रूप नयों का निषेध करके और फिर खुद निषिद्ध हो जाते हैं। ऐसा वो खुद निषिद्ध हो जाते हैं, वो खुद निषिद्ध हो रहे, वो चर्चा है। निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से, खंड खंड होकर, इस तरह मैं खंड खंड हो जाता हूं। और मैं अंदर से खंड खंड हूं, ऐसा नहीं कि नहीं हूं। खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं, फिर भी मैं खंडित नहीं हूं। क्या कह रहे? ये मूर्ति है ना,
ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये सिर है, ये छाती है, ये पीठ है। तो इस तरह अनेक खंडों में खंडित हो करके भी वो मूर्ति बिल्कुल अखंडित है, एक पत्थर की बनी हुई है, कहीं भी उसका टुकड़ा नहीं है। बोलो खंडित है क्या अखंडित? खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं। देखो जरा इसको पढ़ना पड़ेगा ना, तो तुम खंड खंड बोलना पड़ेगा, खंड खंड नहीं बोल सकते। जो अनुस्वार है वो जितना तुम बोलते हो वो पूरा है, उससे आधा बोलना पड़ेगा, तो वो छंद रहेगा नहीं, छंद भंग हो जाएगा। खंड खंड होकर खंडित नहीं में, अब ये खंडित में जो है वहां ज्यादा समय दे रहे अपन। खंड खंड होकर खंडित नहीं में, एकांत शांत चिन्ह मात्र अखंड हूं मैं। मतलब एकांत माने वो अनेकांत एकांत वाला नहीं, एक अंतता में एक हूं, शांत चित्त हूं, चिन्ह मात्र हूं और अखंड हूं। चार तरह से अखंड हूं। कौन कौन से चार तरह? जरा नीची गर्दन से ऊपर को उठाओ, मेरी तरफ नहीं, सबसे ऊपर की पंक्ति संस्कृत की। न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। ये है ना। और इतनी सी टीका लिखी इतने कलशों के बाद में। और पढ़ लेने का छंद, आनंद आ रहा है मेरे को तो। शांति जी एक तो पढ़ो, कम से कम एक और पढ़ो, कल खत्म हो जाएगा समय सारे, ऐसा लगता है? हाँ अच्छा, ये कह रहे ये समझाओ पहले, है ना। द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, सुप्रसिद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। ये जो अपनी किताब आई है ना नई अभी, क्या नाम, दृष्टि का विषय, उसमें पूरी किताब में समझ लो यही समझाया है कि ये चार है ना, द्रव्य से, द्रव्य की अपेक्षा से भेद करके समझते हैं और क्षेत्र की अपेक्षा से भेद करके समझते हैं। क्षेत्र माने असंख्य प्रदेश, समझे ना। काल माने अनादि अनंत पर्याय, भाव माने अनंत गुण। तो मैं अनंत गुण भी है मुझ में, असंख्य प्रदेश भी हैं और अनंतानंत पर्याय भी हैं, समझना। गुण जितने हैं उनसे अनंत गुणी पर्याय हैं। क्यों, कैसे? सीधा गणित है ना कि एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय होगी ना। और तीन काल के समय कितने हैं? जितने हैं वे अनंत है ना। तो एक उतनी एक गुण की पर्याय हुई ना, तो गुणों से अनंत गुणी हो गई। प्रदेश तो असंख्य है, गुण अनंत हैं और पर्याय उनसे भी अनंत गुणी हैं। अब इतने इतने टुकड़े हो गए। हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यदि उसके टुकड़े किए तो इतने टुकड़े हो गए। अब ये कहते हैं कि वो टुकड़े तो कहीं हैं ही नहीं। एक दिन शिविर में बताया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल दो देश हैं ना, बिल्कुल अलग अलग हैं। हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए सन 47 में, है ना। एक 47 में 2 हुए थे, फिर जाके कब हुए 61, 62, 71, 72 में 3 हो गए, बांग्लादेश बन गया। लेकिन हम तो वहां जाते हैं बॉर्डर पर तो कहीं टूटा हुआ दिखता ही नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान टूटन नहीं दिखती है। मदन लाल जी ख्याल में है ना आपके? तो तुम्हारे अपने विकल्प में तोड़ लिया है, तुमने अपने राग देश में तोड़ लिया है। ये देश तो टूटा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? वहां तो वो अटूट है। हमने अपने उसमें किया है तो कहते हैं असंख्य प्रदेश हैं और वो फैक्ट है। जैसे कहते हैं ना कि
कि विश्व के इतिहास में पाकिस्तान है, अब इसको फैक्ट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो है ना, जो कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान को अखंड कर लें, तो इनको बोलना मुश्किल है। अभी लोकसभा में ये बोले कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है, अलग अलग नहीं है, दो देश नहीं है, एक देश है, तो सारा देश टूट पड़ेगा। ये किसी को पसंद नहीं है, सारा विश्व टूट पड़ेगा, लोकसभा के सदस्य भी टूट पड़ेंगे कि नहीं आप संविधान का आपने ऐसा किया, ये नहीं है, बिल्कुल अलग हैं? क्या तुम हड़पना चाहते हो पाकिस्तान को? इस तरह की बात करेंगे। एक है नहीं, है ना? माने वो खंड भी इतना पावरफुल है और अखंड भी है। अब वो कहते खंड पे दृष्टि जाती है तो बंद होता है, और अखंड पे दृष्टि जाती है तो मोक्ष होता है। अब कैसी बात है? देखो, दोनों चीजें हैं, तो एक पे दृष्टि जाती है तो बंद होता है, और दूसरे पे दृष्टि जाती है तो मोक्ष होता है। तो हम उस पर दृष्टि क्यों ले जाएंगे? इसलिए उस पर दृष्टि ले जाने को मना किया है। देखो कहा यही पढ़ रहा था ना, खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं खंड खंड होकर के भी खंडित नहीं हूं, एकांत शांत नहीं। मैं कहीं और पढ़ रहा था। हाँ, न द्रव्येन खंड्यामी, मैंने मैं द्रव्य से भी खंडित नहीं हूं, पर द्रव्य से जुदा हूं, लेकिन द्रव्य से भी खंडित नहीं हूं, मैं क्षेत्र से भी खंडित नहीं हूं, न काल से खंडित हूं, न भाव से खंडित हूं। मैं तो एक शुभ सिद्ध ज्ञान मात्र भाव हूं। वो कहां से कहा था? अपन ने जब परिशिष्ट शुरू हुआ था ना, तब वहां कहा था यद्यपि मैं ज्ञान मात्र भाव हूं, फिर भी उसमें अनंत गुण हैं, वो ये हैं, वो बात सिद्ध करना शुरू की थी। अब भी तो परिशिष्ट शुरू किया था, और पूरे समय सार से ही तो ये भ्रम खड़ा हुआ था कि तुम ज्ञान मात्र कह रहे, तो तुम वो चीज का निषेध कर रहे हो। मैं सुख मात्र नहीं हूं क्या? तो मैं तो ये ज्ञान मात्र शुभ सिद्ध हूं। अभी आप समझ लेना, ये मंत्र है, ये नमोकार महामंत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्र है। और ये कह रहा न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, शुभ सिद्ध एक ज्ञान मात्र भावोस्मि। मैं एक ज्ञान मात्र भाव हूं। ये इसका जाप करो। जाप करो माने जाप भी विकल्प है। आज ही मैं कह रहा था किसी से कि सब जितने ध्यान की बातें करते हैं, दिल्ली में दिल्ली की बात है, लेकिन इनसे बोले ध्यान करो, क्या करो? कि बस बहुत ऊपर पहुंच गया, अंदर बहुत ज्यादा, बस एक आत्मा के बारे में सोचो, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, काया को बिल्कुल स्थिर कर दो, वचन से कुछ बोलो नहीं। कि बोलो तो बस अकेला मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं ज्ञान मात्र भाव हूं, बस। और यही सोचो, ध्यान हो जाएगा। वो ये बात कब आई थी मालूम? कि हम गाड़ी में जाते थे तो गाड़ी में द्रव्य संग्रह की गाथाओं का पद्यानुवाद चल रहा था। दादा वहां वो गाथा आई, और विद्यानंद जी महाराज के पास हम मिलने जा रहे थे, और विद्यानंद जी महाराज ने वो तैयार कराई है द्रव्य संग्रह, बहुत अच्छी है, वो उसका पाठ कर सुनते हैं हम। तो उस पाठ में मैंने कहा इसमें क्लियर लिखा है, देखो, मां चिट्ठई मां जमपई मां चिंतई। ध्यान की परिभाषा में लिखा है कि कुछ भी चेष्टा नहीं करो और कुछ भी बोलो मत और सोचो मत। सोचो मत, बोलो नहीं, सोचो नहीं। कितनी स्पष्ट परिभाषा है ध्यान की कि ना कुछ चेष्टा करो। और ये कहता रीढ़ की हड्डी सीधी करो, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करना ये चेष्टा नहीं है, गर्दन सीधी रखना ये चेष्टा नहीं है। तो चेष्टा करने को सीधे रखो, एकदम हलो नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो,
वो समझता है कि हम चेष्टा को रोक रहे हैं। रोकेगा? ये तो चेष्टा करने की बोल रहे हो। और फिर ऐसा जाप रहो, ओम 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 ओम, ऐसा बोलो। फिर बोलना तो बोलते हैं और फिर क्या कहते हैं, बस अकेले आत्मा के बारे में सोचो और कुछ नहीं। कैसा सोचें? तो बोल के बताओ भाई। ऐसा सोचो कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। वो तो कहते हैं बोलना, सोचना, और ये सब रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। अब मैंने कहा कि ये सब गाथाओं का पाठ मुमुक्षु और गैर मुमुक्षु सब सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। ख्याल में है ना? हम भी सब सुनते हैं, लेकिन जब किसी के ध्यान में जाता है कि इसमें ये लिखा है कि ध्यान में ना सोचना है ना बोलना है, रीढ़ की हड्डी का क्या करें? अचार बनाओ। क्या करो? पर के बारे में कुछ करना नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं। और तुम क्या करें? रीढ़ की हड्डी का क्या करें? जैसे कह रहे तुम्हें रुमाल दे दिया हो कि हम क्या करें रुमाल का? क्या करें रुमाल का? अरे तुम्हें नहीं दिया है, हमने ये फेंका है। शांतिलाल जी, एक थाली का माल दूसरी थाली में डालते कि नहीं डालते? क्या करते हो? भगवान को देते हो। उंगली बोलो, क्या करते हो? स्वाहा, स्वाहा करते हो। स्वाहा माने जानते हो? अग्नि में किसी चीज को होम देना, उसका नाम स्वाहा है। माने जला देना, बिल्कुल नष्ट कर देना। वहां उन्हें देने का है, ये तो स्वाहा है। उनने तो कर दिया सब स्वाहा। बोलते कि नहीं बोलते? उनके सामने हमने त्याग किया है, उन्हें दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या करना? स्वाहा में तो ऐसे ही होता ना, अग्नि में डालते हैं, ऐसे डालते हैं स्वाहा। तो अग्नि में वो कैसे? फिर जो हमारी माताएं बहनें जाती हैं, तो ज्यादा माता बहनें नहीं है, इसे डर नहीं है ज्यादा, तो वहां जाएंगी मंदिर में और फिर चावल रखेंगी, फिर उस चावल को ऐसा सातिया बनाएंगी, ऐसा बनाएंगी, फिर ऐसा बनाएंगी, आधा घंटा उसमें बरात खराब करेंगी। ये क्या कर रही हो? अरे भाई, वो तो तुम्हारी छूने लायक नहीं था, तो तुम्हारे हाथ में से छूटा तो निर्माल्य द्रव्य हो गया वो। तुम छो तो हाथ धोना चाहिए। ऐसा था हमारे जमाने में, हम तो बचपन में टोडामल जी का जो परंपरा थी वो ऐसी थी। अब तो उसकी बढ़िया वहां मकान बना लेने लग गई, मंदिर बना दिया, कभी सातिया बना दिया, कभी मंगल कलश बना दिया, अब वो चतुराई करने लगी उसमें। अरे तुम उपयोग उसमें से हटाओ, इससे पिंडा छूटा और अपने में जाओ, वो किसी ने उसको ही करना, उससे ही खेलने लगते हैं। तो वहां ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि ये जो ऐसा सातिया बना है ना इधर चावलों का, इसका मतलब फला महिला मंदिर के दर्शन कर गई है। इसे बाद के आने वाले ये निर्णय कर लेते थे। मैंने सुना है, देखा, इसलिए कह रहा हूं मैं कि वो ऐसा करती है मंदिर में, तो वो मंदिर के दर्शन करके गई है, ये बात वो लोग जान लेते थे। माने वो काम उनका इतना सुनिश्चित था, समझ गए ना? ये तो कहते कुछ नहीं, सब स्वाहा है यहाँ तो, कुछ है ही नहीं।